भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी को लेकर 2020 में बड़ा फैसला आया। 17 फरवरी को अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर मोहर लगा दी जिसमें महिला अफसरों को सेना में परमानेंट कमीशन देने की बात कही गई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि उन सभी शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर विचार करें जो 14 साल की सेवा पूरी कर चुकी हो। अपने फैसले में अदालत ने कहा था, सेना की महिलाओं को परमानेंट कमीशन पाने का उतना ही अधिकार है जितना कि उनके पुरुष समकक्षों का है। करीब एक महीने बाद 20 मार्च को उसने नेवी की महिला अफसरों के लिए भी यही कहा। आपको बता दें कि स्थायी कमीशन दिए जाने का मतलब यह है कि महिला सेना अधिकारी अब रिटायरमेंट की उम्र तक भारतीय सेना में काम कर सकती हैं। दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड में लंबे समय तक चले कानूनी दांवपेच के बाद 7 साल बाद आखिरकार मार्च 2020 में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल गया। 2012 को हुए जघन्य कांड के चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद निर्भया की मां ने इसे न्याय की जीत बताया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुबह 5:30 बजे चारों को फांसी पर लटका दिया गया। इस पूरे केस को इतने लंबे समय तक टालने की वजह एपी सिंह का कानूनी दांवपेच ही रहा। वो लगातार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कानूनी दांवपेच के जरिए दोषियों को बचाने की कोशिश करते रहे। एपी सिंह की वजह से ही इनकी फांसी 3 बार टल गई थी, लेकिन चौथी बार निर्भया के दरिंदों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसी साल आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। 11 जून को अपने एक ऐतिहासिक ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में ओबीसी के लिए 50% सीटें आरक्षित किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु की डीएमके, एआईडीएमके, सीपीआईएम समेत लगभग सभी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी रिजर्वेशन को 50% कर दिया जाए। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि तमिलनाडु में ओबीसी के लोगों की भलाई के लिए सभी पार्टियां एक साथ मिलकर आई हैं। ये अप्रत्याशित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। दो 2020 में ही बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी के हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 11 अगस्त 2020 को अपने एक और ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि संयुक्त हिंदू परिवार में पैतृक संपत्ति पर बेटियों का जन्म से उतना ही अधिकार है जितना कि बेटों का। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने फैसले में ये भी कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि जब 2005 में ये कानून लागू हुआ तो उसके पिता जीवित थे या नहीं। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून 2005 हिंदू महिलाओं को वही अधिकार देता है जो पुरुष वारिसों को हासिल है। प्रशांत भूषण अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 14 अगस्त को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी करार दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट पर उनके ट्वीट को गंभीर अवमानना की श्रेणी में रखा और उन्हें अदालत की आपराधिक अवमानना का दोषी पाया। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे और सर्वोच्च अदालत पर मौलिक अधिकारों और विरोध की रक्षा में नाकाम रहने पर आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। बाद में सर्वोच्च अदालत ने उन पर ₹1 का जुर्माना ठोका और प्रशांत भूषण ने वो जुर्माना अदा कर दिया। इसी साल 19 अगस्त को कई दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने पर मोहर लगा दी। इस मामले में बिहार सरकार पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी थी और केंद्र सरकार ने उसे मंजूर भी कर लिया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो पहले से सुशांत सिंह की जांच करवा रही थी वो इस मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ थी। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मामले में जिस तरह की राजनीतिक दखल अंदाजी के आरोप लग रहे हैं उसके बाद इसकी जांच सीबीआई से करवाना ही उचित है।